हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद बायोलॉजी। और मैं स्निग्धा मैम आज आपको बताने वाली हूँ कि 10th बोर्ड में आपको एग्जामिनेशन हॉल में अपना माइंड सेट कैसे रखना है ताकि हम अच्छे से अपना टाइम मैनेज कर सकें। 3 घंटा यानी कि 180 मिनट्स जो है हमारे पास है, और इन 180 मिनट्स को हम कैसे यूटिलाइज करें कि हमारा एक भी क्वेश्चन न छूटे, एक नंबर का भी क्वेश्चन न छूटे, और हम पूरा अपने पेपर को चेक कर लें ताकि कोई भी क्वेश्चन तो छूटा नहीं है, किसी का आंसर हम लिखना भूल गए, एग्जाम से निकलने के बाद हमको पता चलता है कि मैंने ये तो लिखा ही नहीं, मेरा तो ये छूट गया, इस पे तो मैंने आंसर नहीं लिखा, टिक नहीं किया। तो ये हमारे साथ ना हो, क्योंकि बेटा 10th बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका जो रिजल्ट है ना, ये लॉन्ग टाइम आपके काम आता है। तो हम इसमें देखेंगे आज कि इसमें हम टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, चलो। तो सबसे पहले देखो, ये ध्यान रखो कि हमारे पास हमारा नंबर कितना होता है साइंस में, 10th बोर्ड, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स होता है 80, ठीक है। 80 मार्क्स हमारे पास हैं, क्योंकि 20 मार्क्स का आपका जो है वो इंटरनल या जो आपका प्रैक्टिकल वगैरह जो है ये होता है ना। और जो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नंबर कितने हैं, ये हैं आपके 39 क्वेश्चन लगभग हमारे पास हैं। इसमें से हमारे पास क्या क्या ऑप्शन में इसका वो कैसा होता देखते हैं। पहले सेक्शन ए जो है, ठीक है, एमसीक्यू होता है। एमसीक्यू कितना होता है, 20, ये है क्वेश्चन, ठीक है। और नंबर कितने होते हैं इसमें, 1, है ना। तो हमारे टोटल मार्क्स कितने हो गए, टोटल मार्क्स इसमें होता है हमारा 20 मार्क्स का, ठीक है। ये दूसरा जो है सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ये कितने होते हैं, 6, नंबर होते हैं 2, तो टोटल नंबर हो गया 12, ठीक है। फिर सेक्शन सी, इसमें होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये होते हैं 7, नंबर है 3, तो ये हो गया 21, ठीक। इसके बाद है सेक्शन डी, है ना। सेक्शन डी में क्या रहता है, सेक्शन डी जो है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। अभी तक जो था वो क्या था, शॉर्ट शॉर्ट था, तो इसमें आ जाएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन। ये है लॉन्ग क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन कितने रहेंगे, ये रहेंगे 3, नंबर होगा 5, तो ये कितना हो गया, टोटल 15 मार्क्स का, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन ई। सेक्शन ई जो है ये होगा केस बेस्ड, है ना। केस बेस्ड क्वेश्चन 3 रहते हैं, लेकिन नंबर इसमें होते हैं 4, तो ये हो गया 12, ठीक। तो अब हमारे पास कितने हो गए, 80 मार्क्स, ठीक। ये हो गए हमारे 80 मार्क्स का हमारा शेड्यूल, ठीक है, कि कैसे कैसे आएंगे। अब हम इसको यहां पर हमको अब देखना है कि यहां पर हम इसको कैसे मिनट में अरेंज करते हैं। हमारे पास टोटल कितने मिनट हैं, हमारे पास है 180 मिनट, ठीक है, 180 मिनट, जिसमें से हम स्टार्टिंग के 5 मिनट क्या करेंगे, 5 मिनट्स हम जैसे कि साइन करने आते हैं मैम सर लोग जो होते हैं, है ना। दूसरा कि आपको नाम लिखना है, या वो तो आपको पहले दे दिया जाएगा आंसर कॉपी, फिर भी आप उसको चेक करेंगे, वो तो उसमें टाइम लगता है। 5 मिनट्स हम देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर हम एक बार देख ले हल्का सा, लेकिन एक एक ऑब्जेक्टिव को देखने पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों, हमारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। पूरा हमको ऐसा नहीं करना है कि हम बैठ के 15-20 मिनट हम पूरा पेपर ही पढ़ डाले, ये बिल्कुल गलती नहीं करना है आपको, ठीक है। ये 15-20 मिनट बहुत भारी पड़ेगा आपको, है ना। तो हमको ऐसा काम करना ही नहीं है, सीधा हम स्टार्ट करेंगे, एमसीक्यू उठाएंगे। एमसीक्यू उठाया, एक बार पढ़ा, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल है या फिर आपको मैथ्स के कुछ आपका ये फिजिक्स के क्वेश्चन है या बायो का क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, हम इसको एक क्वेश्चन सीधा लिख लेंगे 1 से लेके आंसर 20 तक का, ठीक है। उसमें आपको क्या लिखना है, उसमें आपको लिखना है, जैसे कि अगर आप लिख सकते हैं यहाँ पर देखो, सेक्शन ए बेटा बहुत अच्छे से क्लियर लिखना, एग्जामिनर को जरा भी खोजना ना पड़े कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कौन सा उसका आंसर कहाँ लिखा है, ये हम उनको बिल्कुल परेशान नहीं होने देंगे। हम इतना अच्छे से लिखेंगे, उनको हर एक चीज फोकस दिखना चाहिए कि कहाँ पर क्या लिखा है। तो सेक्शन ए एमसीक्यू आंसर,
ठीक है। अब यहाँ पर लिख दिया 1, आंसर 1, आंसर 2, 3, 4 और बस यहाँ पर हम लिखते जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए इसका आंसर है डी और आंसर में जो आया, ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे। ठीक, आंसर है सी, जो आंसर आया एक लाइन का तो रहता है, तो कोशिश करें कि हम आंसर भी लिखते जाएं। ठीक है, ये हमको करना है पूरे कितने 20। अगर मान लीजिए इसमें से आपको कुछ नहीं भी बनते हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए बाद के लिए कि इसमें डाउट है क्या नहीं है, तो हम उसको बाद में करेंगे, है ना। तो हम 20 में से 16 17 क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे। तो आपके पास इसके लिए मैं टाइम दे रही हूं 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट्स, है ना। बहुत ज्यादा है आप लोग के लिए, बहुत ज्यादा है बच्चों, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस वैसे भी पहले से करनी चाहिए, है ना। क्योंकि आपको आगे जाकर के अगर आप बायो लेंगे, मैथ्स लेंगे, तो आपको ऑब्जेक्टिव करना ही पड़ेगा। नीट अगर आप देते हैं, जेई देते हैं, आईटी देते हैं, है ना, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड जो है सेक्शन बी, 6 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, है ना। तो इसको हम कितना टाइम दें? 6 क्वेश्चन यानी कि 2-2 नंबर का है, तो आपको आंसर क्या करना है? आंसर आपको बहुत ही शॉर्ट में इसके आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, तो इसको हम देते हैं लगभग 20 मिनट्स, मतलब एक क्वेश्चन को हम 3 मिनट देंगे। ठीक है, और देखो आपको बहुत सोचना नहीं है, इसीलिए तो आपको पहले से तैयारी करनी है कि आप वहां जाएं और लिख के आए फटाफट, है ना। तो आपको सोचने में, याद करने में, इधर उधर करने में टाइम वेस्ट नहीं करनी है। ठीक है, तो ये आपको, अच्छा, इसमें भी आपको क्या लिखना है? ये पहला जब आपका कंप्लीट हो गया, फिर आप लिखेंगे सेक्शन बी आंसर, है ना। क्वेश्चन जो है, या क्वेश्चन नंबर आपको नहीं लिखना है तो खाली आंसर नंबर 1 जो है वो इतने हो गए, फिर 2 लाइन छोड़ दीजिए, फिर आंसर नंबर 2, फिर 2 लाइन छोड़ के, तो ऐसे आपको 3 4 करके 6 क्वेश्चन इसमें करने हैं। ठीक, मान लीजिए इसमें एक आध क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो आप देख लीजिए कि 4-5 लाइन में हो जाएगा, उतना जगह छोड़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आप एक जगह लिखेंगे, अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन बी अगर आप कर रहे हैं, है ना, तो आप एक जगह करेंगे। ये नहीं कि 2 क्वेश्चन इधर किया, 2 क्वेश्चन बाद में किया, ये बिल्कुल गड़बड़ी नहीं करनी है ना, ध्यान रखना है। तो आप उसके लिए क्या करें, आप वो जगह छोड़ दिए 6-7 लाइन, भाई ज्यादा जगह छूट जाएगा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे तो वो कवर हो जाएगा, जगह छुटा भी रहेगा 2-3 लाइन, तो अच्छे ही है ना। वो हमको क्लियर दिखना चाहिए एग्जामिनर को कि आपने ये क्वेश्चन का आंसर लिखा, इसका लिखा अलग अलग। ठीक है, साइड हेडिंग देनी है आपको, हेडिंग देनी है, बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है सेक्शन सी। सेक्शन सी अब आएगा तो यहाँ पर आपको फिर से लिखना पड़ेगा सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन है? शॉर्ट आंसर 7 और इसके मार्क्स है 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसमें हम कितना टाइम दें? जो 3 नंबर के क्वेश्चन है ना, तो 7 क्वेश्चन है, लगभग 4 मिनट हम इसको दे सकते हैं। और 4 मिनट अगर हम देंगे तो कितना हो जाएगा? 28 मिनट होता है, तो हम इसको 30 मिनट कर सकते हैं। ठीक है, 30 मिनट, ये ठीक, इसको हम देते हैं 30 मिनट। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन डी। तो सेक्शन सी में भी आप वही करेंगे 1 से लेके 7 तक। अगर एक क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा तो छोड़ सकते हैं जगह उसके लिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना बच्चों कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें कि क्या है, डायग्राम दिया रहता है और ABCD दिया रहेगा, लेवलिंग, आपको वो लेवलिंग करनी है। तो अगर ऐसा डायग्राम आता है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें हमारा टाइम बचता है, हम सिर्फ लेवलिंग कर देंगे और हमको पूरे फुल मार्क्स मिल जाएगा उसमें, है ना। ABCD क्या क्या है, आपको सिर्फ 1 वर्ड उसमें लिखने हैं। ठीक है, जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके बारे में। तो ये बहुत ही अच्छा है, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। मैं आपको डायग्राम की भी प्रैक्टिस कराऊंगी, हर जो आपका लाइफ प्रोसेस है, हेरिडिटी है, जिसमें से जो जो आएगा डायग्राम में, पूरी उसकी एक अलग से आपको वीडियो बताऊंगी। ठीक है, अब ये जो है सेक्शन डी है ना, तो डी में कितने हैं? 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है ना कि 1-2 मार्क्स के ऐसा करके 2 क्वेश्चन या और करके दिया रहेगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन चूज करें जिसमें कि क्या है, जिसमें आपके रे डायग्राम वगैरह होता है ना फिजिक्स में, आप वो कर सकते हैं, या बायो के डायग्राम है वो कर सकते हैं। ओनली लेबल डायग्राम, तो सिर्फ लेबल डायग्राम बनाने, आपको उसमें थ्योरी नहीं लिखनी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप चूज करिए और इसको आप बनाइए। ठीक, तो इसको हम कितना टाइम दें?
क्योंकि 5 मार्क्स हैं, तो 5 मार्क्स जो क्वेश्चन है इसको हम देंगे लगभग 40 मिनट। तीन क्वेश्चन, इसमें हमको क्वेश्चन तो 3 ही करने हैं ना, है ना, तो ये एक क्वेश्चन को लगभग 12 या 13 मिनट हमको देने हैं। ध्यान रखेंगे, अगर आपके जो वो वॉच है ना, स्मार्ट वॉच वगैरह अगर यूज नहीं करना है तो सिंपल वॉच अगर परमिट करते हैं तो आप वो ले जा सकते हैं, या वहां पे तो रहेगा ही हॉल में, मैम लोग तो पहने रहते हैं, तो आप ऐसा देख सकते हैं, ले जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके देखना बहुत जरूरी है ना टाइम को। तो ये हो गया आपका 40 मिनट। ठीक, उसके बाद केस बेस्ड, ये भी 3 है 4 मार्क्स का, तो केस बेस्ड में आपको थोड़ा सा वो केस स्टडी करनी पड़ेगी, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें भी वैसे ही रहता है 2 मार्क्स 1 मार्क्स का, तो इसमें भी आपको कितना देना है 40 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से आपके कितने मिनट हो गए 160 मिनट। 160 मिनट हो गए। अब हमारे पास बच गया कितना 20 मिनट। ठीक है, 160 मान लो 165 भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास 15 मिनट्स से कम नहीं होने चाहिए लास्ट में। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमने जो बना लिया, ठीक है, जो जो बन गया वो देखा, अब क्या करना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना, अगर आपने सप्लीमेंट्री लिया है तो सप्लीमेंट्री 1 पहला लिया तो ऊपर 1 डाल दीजिए, फिर उसको फिलअप कर लीजिए, रोल नंबर तो लिखना ही पड़ेगा उसमें, है ना। फिर सप्लीमेंट्री अगर और लिया है 2 3, ऊपर में ना नंबर आपको डालना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि जब आप जमाएंगे ना तो आपको देखना नहीं पड़ेगा कि आगे पीछे क्या है, ये कौन सा लास्ट है, इसके बाद कौन सा जमाना है, इसमें टाइम वेस्ट होता है। हमको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है टाइम बचाना है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री पे हम 1 2 3 4 नंबर सीरियल डाल देंगे, तो मेन कॉपी सामने, उसके पीछे 1 2 3 4 हमारा सप्लीमेंट्री, और उसको हम क्या कर देंगे बाइंड कर देंगे। ठीक है, थ्रेड रहता है, और अगर आपको चाहिए तो आप उसी समय लेके उसको बाइंड कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको लेना है एक पेंसिल। ठीक है, और पेंसिल लेना है, और अब आपको चेक करनी है। चेक कैसे करनी है, आप क्वेश्चन पेपर सामने रखेंगे, क्वेश्चन पेपर में देखिए, हाँ एमसीक्यू आंसर कॉपी पलटाते जाइए, हाँ मैंने लिखा। अब मान लीजिए मैंने 16 नंबर का या 17 नंबर का क्वेश्चन जो है वो नहीं किया है, अब यहीं पर आप उसको तुरंत सॉल्व करिए, जो भी उसका ऑप्शन आपको लग रहा है, जो भी है आपका, जैसे 50-50 लग रहा है ये या ये, तो वहां पर आप अपने हिसाब से देख करके, क्योंकि अब टाइम नहीं है, अब उसको आपको फाइनल करना ही है। ठीक है, तो आप वहां पर आंसर लिख दीजिए जो भी है। ठीक, तो ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करनी है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के हैं, उसको पलटाते जाइए और अपने क्वेश्चन पेपर से मिलाते भी जाइए कि मैंने इसका पहला आंसर लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, फोर्थ वाला नहीं लिखा है, तो फोर्थ में जो भी आपको याद आ रहा है, जैसा भी बन रहा है, आप 2 मिनट में 3 मिनट में उसको फटाफट लिख दीजिए। ठीक है, और बच्चों ध्यान रखना, देखो क्या होता है, स्टार्टिंग में ना हमारी जो स्पीड है वो थोड़ी कम रहती है, लेकिन जैसे हम लिखते जाते हैं ना तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ठीक है, तो लास्ट में तो और जल्दी जल्दी बढ़ती है ना। तो हमको रफ नहीं लिखना है, हमारा डायग्राम ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए, और एक पेंसिल हम लेंगे तो साइड हेडिंग को अंडरलाइन करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके साइंस से रिलेटेड, उसको आप अंडरलाइन करते जाएंगे। ठीक है, हेडिंग है, साइड हेडिंग है, तो अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंडरलाइन करने से फोकस होता है और उनको वो वर्ड दिखाई देता है, समझ जाते हैं कि आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। गलत वर्ड को मत कर देना, नंबर कट जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये आपने किया, उसके बाद 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, ऐसे आपको उसको चेक करते जाना है। चेक करते आपने देख लिया कि हाँ मैंने ये लिख लिया है, अब कुछ आपके पास बच गया है, कहीं पर आपको कुछ डायग्राम में कुछ चेंज करना है, आंसर किसी में और लिखना। अब आपके पास मान लीजिए 5 मिनट्स ही बचे हैं, पूरा तो आपने बाइंड कर लिया, आपने चेक कर लिया कि मैंने पूरा क्वेश्चन बनाया है कि नहीं, कौन सा क्वेश्चन छूटा है, अब उसको पलटा के फिर देख लीजिए, हाँ यहाँ पे मुझे कुछ और लिख सकता हूँ, 2 लाइन एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, तो लास्ट में आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, या कोई एक क्वेश्चन आपको बन ही नहीं रहा, फिर लास्ट में आप सोच सोच के उसको लिखिए, जितना लिखा जाए। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों अगर आप करोगे तो आपका एक भी नंबर का ऑब्जेक्टिव हो, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप हो, चाहे वेरी शॉर्ट आंसर हो, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। और बहुत जरूरी है कि देखो, अगर क्या होगा, आप अगर 2 मार्क्स है, मान लीजिए 2 मार्क्स, हम 2 मार्क्स को ही लेते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, ठीक है, कुछ नहीं किया तो मतलब 0। ठीक, इसमें आपको क्या मिला 0, लेकिन अगर आप कुछ तो लिख के आ रहे हैं उसके बारे में सही ना,
कुछ भी ऐसा नहीं कि उटपटांग कुछ भी कहानी गप्पोलॉजी नहीं करना, साइंस है, ठीक है। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा भी 2-4 लाइन लिख देते हैं तो कुछ नहीं तो 1 मार्क्स, 1.5 मार्क्स, हाफ मार्क्स तो मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए बच्चों खाली छोड़ना ही नहीं है, हमको कुछ ना कुछ उसमें उससे रिलेटेड उस आंसर से लिख के आना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको एग्जामिनेशन हॉल में करनी है। अच्छा, ये मैं बता भी रही हूँ क्योंकि आपके पास 1 महीने का टाइम है, और कोशिश करिए कि जो सैंपल पेपर आते हैं, बुक्स में आती है ना, तो वो सैंपल पेपर आप लीजिए और उसको घर में प्रैक्टिस करिए। टाइम देख करके घर में आप वॉच सामने रखिए और उसमें देखिए कि हाँ इतने इतने मिनट में मेरा बन रहा है कि नहीं, डायग्राम बन रहा है कि नहीं, क्वेश्चन में लिख पा रहा हूँ कि नहीं, है ना। ये बहुत जरूरी है। अगर इसकी प्रैक्टिस आप यहाँ करेंगे तो कोई डर ही नहीं होगा ना एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि आप पहले से ही वही प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो वहां पे आपको कोई डर नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है ना। और मैं स्निग्धा मैम आप लोगों के लिए और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आने वाली हूँ, जिसमें कि आपको मैं पूरे डायग्राम की प्रैक्टिस कराऊंगी। देखो यार, थ्योरी तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, स्कूल में मैम ने पढ़ाया, कई लोग कोचिंग जाते होंगे, कोचिंग में पढ़ते होंगे, है ना, फिर टेस्ट देते हैं, हर चीज करते हैं, ठीक है। तो थ्योरी बताने की बजाय मैं आपको क्वेश्चन की तैयारी कराऊंगी कि कैसे फटाफट आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन समझना भी बहुत जरूरी है ना। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर आपका जैसे है तो उसमें कैसे करने हैं, डायग्राम की प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैं कंटिन्यू अब 10th बोर्ड के लिए आपके बहुत सारे वीडियो जो है शॉर्ट शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगी, जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा ही। ठीक है बच्चों, थैंक यू।